हम पहला पत्रस एक अध्याय में से ही हम पढ़ेंगे और हम लोग आज सीखेंगे जितना भी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है। सबसे पहली बात, जो बैकग्राउंड है इसका, वो किसके लिए लिखा गया है। अच्छा, इसको कौन लिख रहा है? पत्रस लिख रहा है, ठीक है। और वो किसके लिए लिख रहा है? कुछ स्कैटर्ड लोगों के लिए लिख रहा है जो थोड़ा सा इधर उधर हो रखे हैं, ठीक है। पहला अध्याय पहली आयत जो है उसमें क्या लिखा हुआ है? पत्रस के ओर से, जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए लेटर लिखा हुआ है। अगर ये उनके लिए लिखा हुआ है और हम बाइबल पढ़ रहे हैं, तो क्या जो उस समय में तितर बितर हो रखे थे ये हमारे लिए भी रेलेवेंट है इस टाइम पर? हाँ या ना? रेलेवेंट है, राइट, है ना। हाँ, ये हमारे लिए भी रेलेवेंट है और हम भी इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग भी इसमें से सीख रहे हैं। सबसे जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, पवित्र होना ना होना वो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, ये पर्सनल चॉइस है, ठीक है। भाई मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ कि आप अच्छा खाना खाओ, ठीक है। मैं आपको स्वस्थ रहने के बारे में हमेशा ज्ञान नहीं दे सकती हूँ। स्वस्थ रहना इम्पोर्टेंट है ना। फिजिकल एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर दिन नहाना, ब्रश करना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे क्या फायदे होते हैं, है ना, वो हम लोगों को पता है। अगर हम हर दिन नहाएंगे तो क्या होगा? हर दिन नहाने से क्या होता है? सिंपल, स्वस्थ रहते हैं हम लोग, है ना। हमारे शरीरों में मैल नहीं जमता है ना। हर दिन हम लोगों का चेहरा चमकता रहता है, बाल साफ रहते हैं। हर दिन नहाते हैं तो हम लोग एकदम फ्रेश सोच सकते हैं। जो लोग डिप्रेस होते हैं या जो लोग शायद निराशा में होते हैं, वो हर दिन नहीं नहाते, या कोई बीमारी है वो लोग भी नहीं नहाते होंगे, है ना। हर दिन नहाना लाइक एक उदाहरण है, ठीक है। उसके क्या फायदे हैं वो हम लोगों को पता है। इसी तरीके से पवित्र होना या ना होना वो आपके ऊपर है, लेकिन उसके क्या फायदे हैं वो हम लोग पहले सीखेंगे, ठीक है। हम लोग पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे। आप में से कोई पढ़ना चाहता है? सचिन, आप पढ़ोगे बेटा हिंदी में 2 आयत से? एक का 2 से दीदी? हाँ, एक अध्याय का 2 आयत से। पहला पत्रस 1 अध्याय का 2 से। हम्म मैं पढ़ता हूँ। हम्म और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार और आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने वाले और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत बस से मिलती रहे। 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग किसके लिए चुने गए हैं? ये जिनके लिए ये लेटर लिखा गया है वो किसके लिए चुने गए हैं? ये अभी से नहीं है, दिस हैज बीन फोर टोल्ड। मतलब ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द फोर नॉलेज ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। पहली बात, परमेश्वर पिता ने हम सबको और इन लोगों को जो यहाँ पर इनके नाम दे रखे हैं, इन लोगों को पहले से ही चुना था। किस लिए चुना था? ताकि ये आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। मैं और आप किस लिए चुने गए हैं? परमेश्वर पिता के ज्ञान, आदर को, आज्ञा को मानने के लिए और उसके लहू को हमारे ऊपर छिड़के जाने के लिए, है ना। सबसे पहली बात, अगर आप अपने आप को, है ना, ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखना कि आप इतने साल से मसीह हो, मैं भी इतने साल से मसीह हूं, क्या मैं उसके उस लहू को और उसके उस रिलेशनशिप को, है ना, वैल्यू कर रही हूं या कर रहा हूं या नहीं, है ना। या फिर जैसे हर दिन हम नहाते जा रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना। हर दिन खाना खा रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है।
हर दिन दाल चावल खा रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक दिन जब चिकन बिरयानी मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है इस समय कि हम लोग पहले से, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे आपको पहले से ही अपने लहू के छिड़काव के लिए चुना। दूसरी बात, उसने हमको आत्मा के पवित्र होने के द्वारा आज्ञा मानने के लिए चुना। ठीक है, बहुत लोगों ने कहा था कि पवित्र होना आज्ञा मानना है। ठीक है, दूसरी बात, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। सो पवित्र होने की पहली आशीष क्या है? अनुग्रह और शांति। ठीक है ना, हमारे जीवन में अगर हम पवित्रता में रहते हैं तो हमें क्या मिलता है? अनुग्रह मिलता है और शांति मिलती है। निरंतर अनुग्रह मिलता रहता है, हमको निरंतर शांति की प्राप्ति होती रहती है। हमको कहीं पर बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कहीं पर दिए जलाने की जरूरत नहीं है। मैं उत्तराखंड में रहती हूँ। उत्तराखंड अगर आपको पता है तो देवभूमि कहा जाता है, मतलब कि देवताओं की भूमि। और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, क्यों? शांति पाने के लिए, अपने गॉड को प्लीज करने के लिए, है ना। सो पहली बात जो है, हमको अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। दूसरी बात, तीसरी आयत कहती है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है ना। सो ब्यूटिफुल। सो हम अगर मसीह हैं, अगर आप मसीह हो और आप कहते हो कि भाई हम पवित्र लोग हैं, तो हम लोगों के लिए क्या आशीष रखी गई है? यीशु मसीह के द्वारा मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, है ना। तो जब मैं इस वचन के बारे में सोच रही थी कि व्हाट इज न्यू होप, व्हाट इज नई आशा, क्या है आशा होना? क्या है भाई? नाम किसी 10 लोगों के, 10 लड़कियों के नाम आशा होते हैं, 10 लोग अपने मसीह लोग होप नाम रख लेते हैं। आशा का मतलब क्या है कायदे में? सो रिसेंटली मैं इसके बारे में सोच रही थी, अभी कल सोच रही थी। और अभी एक रिसेंटली न्यूज आई थी, देहरादून का एक परिवार था जिसमें कि 7-8 लोग थे। उसमें एक बहुत छोटे बच्चे भी थे, और उन्होंने नोएडा में के गुड़गांव में जाकर सुसाइड कमिट कर लिया था। किसी ने वो न्यूज पढ़ी थी? एंड दे कमिटेड सुसाइड क्योंकि उनके पास 20 लाख या 20 करोड़ का कम से कम भी नहीं तो उधार था। जस्ट इमेजिन कि उनके पास सब कुछ था, पैसा रहा होगा, गाड़ी रही होगी, इतनी हिम्मत रही होगी कि वो जहर खा ले, लेकिन उनके पास होप नहीं थी, है ना। होप नाम वाली लड़की रही होगी, आशा नाम की लड़की रही होगी, मिले होंगे, बट उनके पास प्रभु की आशा नहीं थी अपने जीवन में। सो जस्ट इमेजिन कि मैं और आप जब प्रभु के पवित्रताई में जीते हैं, हम लोगों के पास वो आशा होती है, वो होप होती है। और आप लोगों के पास भी वही सेम होप है जो प्रभु ने उस समय में उन लोगों को दी थी, है ना। सो हम लोगों को यीशु मसीह, और हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जो है वो मरा हुआ यीशु मसीह नहीं है, जीवित यीशु मसीह है। इसमें लिखा हुआ है, अर्थात एक जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, पहले वो जी उठा है फिर हमको वो आशा मिली है। ऐसा नहीं है कि हमको मरे हुए, हमको किसी गॉड के ऊपर आशा रखने की जरूरत है, नहीं, हम बिलीव करते हैं एक जीवित परमेश्वर के ऊपर, है ना। दूसरी आशीष, मतलब तीसरी आशीष, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाली हिंदी में, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगी। टू एन इनहेरिटेंस दैट इज इम्पेरिशेबल, अनडिफाइल्ड एंड अनफेडिंग, केप्ट इन हेवन फॉर यू, है ना। सो एक इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस मतलब क्या है? सिंपल सी भाषा में,
है ना, जब मेरे पापा मम्मी जब क्या कहते हैं प्रभु के पास जाएंगे, तो जो उनका घर होगा वो मैं इनहेरिट कर लूंगी, राइट? सिंपल सी चीज है। मेरी बहन है तो वो उसके पास भी जाएगा। और अगर उनके पास घर नहीं है, अगर उनके पास छोटा सा गोल्ड रहा है, कपड़ा रहा है, सो कायदे में हर एक चीज जो उनकी है, आई विल इनहेरिट दैट, है ना? प्रिंसन या सचिन या आप लोग आकर नोएडा से क्लेम नहीं करोगे कि ये आप हमारा है, नहीं, आई विल इनहेरिट दैट, है ना? सो आई हैव समथिंग जो कि मेरे को प्रभु यीशु में मिलता है, क्योंकि मैं उसकी बेटी हूं। और वो मुझे कब मिलेगा? जब मैं स्वर्ग में जाऊंगी। वो मुझे आगे जब हम पढ़ेंगे, हमारे पास वो अभी भी है, बट हम लोगों के पास एक ऐसा। तो दूसरी एक इंपॉर्टेंट और बात, मेरा जो इनहेरिटेंस है, जो मेरे माँ बाप मेरे को देके जाएंगे, घर बाढ़ आएगी, शायद घर टूट सकता है, अर्थक्वेक आएगा वो टूट सकता है, गोल्ड है खराब हो सकता है, लेकिन जो इनहेरिटेंस में की बात यहाँ पे प्रभु का वचन कर रहा है, वो अनडिफाइल्ड है, वो खराब नहीं हो सकता, गंदा नहीं हो सकता, और वो हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए वहां पर रहने वाला है। जिसकी 5th वर्स, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य में विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. So कौन उसको फेथ को रखेगा? साल्वेशन का फेथ कौन रखेगा? यीशु मसीह हमको वो साल्वेशन, वो फेथ देता है जो कि हमें रखने की जरूरत है ना? सो यहाँ पर ब्लेसिंग्स और लिटिल बिट ऑफ एक्शन जो हमें करना है, वो सब एक साथ चल रहा है ना? और हम किसकी बात कर रहे हैं? जब हम होली होते हैं, ये सारी ब्लेसिंग्स क्या है, हमें ऑलरेडी मिल जाती है। एंड देन अगर हम 6th वर्स में पढ़ते हैं, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। सो आप लोग अभी अपनी लाइफ में किसी भी हम बहुत सारे प्रॉब्लम से तो होकर जाते हैं, बट यहाँ पर वो उस ट्रबल्स के बारे में बात कर रहा है जिसमें कई बार हम अपने फेथ में अडिग नहीं रह पाते, है ना? वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स। जैसे उदाहरण के लिए अभी रिसेंटली बहुत सारे मसीह लोगों के ऊपर क्या हुआ? परसिक्यूशन आया, है ना? और अभी भी चल रहा है। अभी भी बहुत सारे जो विश्वासी लोग हैं अभी भी जेल में हैं। अभी भी ये है कि वो इसमें वापस आ गए हैं, बट कभी भी जेल जा सकते हैं। उत्तराखंड में जो एक लड़की थी, वो अभी फर्स्ट आई थिंक जो जेल गई थी, मैं उनसे अभी रिसेंटली मिली थी, वो अपनी कहानी मेरे को बता रही थी, यू नो। सो ये जो परसिक्यूशन लोगों के ऊपर अभी है, जो ताड़नाएं हैं, है ना, जो उनका कमी घटी है ना? बहुत सारे विश्वासी लोग जो होते हैं कमी घटियों में जी रहे होते हैं, है ना? लेकिन वो अपने विश्वास में क्या रहते हैं? अडिग रहते हैं। दे स्टैंड कॉन्स्टेंट, दे स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन देयर फेथ। एंड जो मैं आज आप लोगों से बात कर रही हूँ, चाहे वो प्रिंसन है, सचिन है, राखी है, ब्लेसी है, जेरिन है, आशीष है, जो भी लोग इसमें ज्वाइन कर रखे हैं, ऑल ऑफ यू, आप लोगों की लाइफ में कठिनाइयां तो आती है, बट आप अपने फेथ में स्ट्रांगली खड़े हुए लोग हो, डगमगाते नहीं हो आप अपने फेथ में। और आपका फेथ हर दिन परमेश्वर क्या है उसको परखता है ना? सोना जो है, सोने को इतना ताया जाता है, इतना ब्यूटीफुल किया जाता है, खूब ताया जाता है, खूब ताया जाता है, फिर वो सोना बनता है। जस्ट इमेजिन, आपका जो फेथ है उससे भी बेटर है, उससे भी बेटर है। वो सोना भी क्या है, खराब हो सकता है, बट आपका जो फेथ है, गॉड ऑनर्स दैट। परमेश्वर उस विश्वास को क्या करता है? आदर करता है। सो
आप लोगों का जो प्योर मतलब होलीनेस में बने रहने का जो ब्लेसिंग है, वो एक ये भी है कि आपका जो फेथ है वो हर दिन क्या होता है, परखा जाता है, परखा जाता है होप के साथ कि आप फेथ में बने हो या नहीं हो। अभी दिक्कत आई, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम्स आई, ये कठिनाइयां आई, आपको लगता है कि मेरा फेथ अभी मैं प्रभु पे विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, बट यू स्टिल कहीं ना कहीं आपका वो डगमगाता हुआ हल्का पतला सा थ्रेड लाइक फेथ, यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन दैट एंड गॉड ऑनर्स दैट। प्रभु उसको बहुत आदर करता है। और उसके बाद वो यहाँ पर कहता है कहीं बहुत अधिक बहुमूल्य है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपका फेथ जो है वो बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। प्रेशियस देन गोल्ड दैट पेरिशेस दो इट इज टेस्टेड बाय फायर, है ना। एंड देन इट सेज आदर का प्रशंसा यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो भाई यीशु मसीह तो आएगा, हम लोग जो बसी लोग हैं जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, कोई भी डिनोमिनेशन के लोगों, वी ऑल बिलीव सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, है ना। यीशु मसीह तो आएगा और उस समय में कुछ नहीं देखा जाएगा, आप लोग कितने सुंदर हो, कितने काले हो, कितने गोरे हो, कितने आप सैलरीज कमाते हो, नथिंग विल बी सीन। व्हाट विल बी सीन इज, यहाँ पे लिखा है कि अधिक यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आपका विश्वास प्रभु के आगे प्रशंसा का कारण ठहरे, प्रभु के आगे आदर का कारण ठहरे, प्रभु के आगे महिमा का कारण ठहरे। फिर उससे तुम बिन देखे, एंड देन ही सेज अबाउट द ब्लेसिंग, वो आशीष की बात कर रहा है कि ये दोनों वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम ही है कि तुम्हारे लिए वो कह रहा है ना, कि तुम अभी उससे बिना देखे इतना प्रेम करते हो और अब तो उस पर बिन देखे ही विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। बाइबल इज सच अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, परमेश्वर का वचन इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि हमें उसको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर हम पवित्र हैं, है ना, दिस इज लाइक अ टेस्ट, दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग। अगर हम पवित्र हैं तो हम बहुत होपफुल होंगे। अगर हम पवित्र हैं तो हमारे अंदर विश्वास बना रहेगा। हमारा हमको यीशु मसीह का बार बार आशीष देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो मिरेकल्स करेगा, हाँ वो हमारे लिए बहुत सारी क्या कहते हैं विश्वास का प्रतिफल देगा, हाँ वो हमारे लिए बहुत सारी आशीषों को, गाड़ी बंगला, ये सब छोटी चीजें, ये सब देगा। बट अगर हम पवित्र हैं तो वो हमारे विश्वास को भी देखेगा, है ना। इसी के उद्धार, और इट इज वेरी ब्यूटिफुल रिटन हियर, मैं इंग्लिश में भी इसको पढ़ूंगी 8 और 9। दो यू हैव नॉट सीन हिम यू लव हिम, है ना। परमेश्वर का वचन आप लोगों की कलीसिया के लिए कह रहा है कि आपने उसको देखा भी नहीं है फिर भी आप उससे इतना प्यार करते हो। You believe in him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. कि आपका जो आनंद है वो एकदम कहने से भी बाहर है। मुझे नहीं पता आप प्रभु में इतना आनंदित होते हो नहीं होते हो, जस्ट चेक योर सेल्फ, है ना। आप हाई पोजीशन में आनंदित होते हो, हाई सैलरी में आनंदित होते हो, हाई जब आप बड़े लोगों के बीच में जाते हो, है ना, जो हाई फाई सोसाइटी के लोग हैं उनके बीच में जाते हो तब आप आनंदित होते हो, या फिर आप प्रभु में आनंदित होते हो, है ना। इट्स अ क्वेश्चन, ये हमारे लिए क्वेश्चन है कि क्या हम, दो यू डू नॉट सी हिम यू बिलीव इन हिम एंड रिजॉइस, क्या आप उस पे जो विश्वास करते हो, क्या आप उसमें आनंदित होते हो कि ओ आई कैन नॉट सी यू गॉड बट आई स्टिल ट्रस्ट इन यू एंड आई एम स्टिल सो हैप्पी अबाउट इट। और फिर इट सेज हियर कंसर्निंग दिस साल्वेशन, 10वीं आयत, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा खोजबीन और जांच पड़ताल, इससे हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे।
14 आयत, सॉरी 13 आयत। 13 आयत, 13 आयत क्या कहता है? देयरफॉर, इस कारण, है ना, देयरफॉर इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर। अब आ रहा है पवित्रताई के बारे में। अभी तक हम पवित्रताई की आशीषों को देख रहे थे कि पवित्र होने की आशीषें क्या है। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल गाइज, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम स्कूल में पढ़ रहे हो और यीशु मसीह आपको डंडे मार मार के कह रहे पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। नो, ही जस्ट ही जस्ट ही जस्ट लव्स यू सो मच। वो आपको इतना प्यार करता है कि वो आपको बार बार देखता रहता है कि मेरे बच्चे कैसे मेरे साथ फेथ में बने हुए हैं। बार बार आपको अनुग्रह पर अनुग्रह देता रहता है, बार बार आपको प्यार पे प्यार देता रहता है, बार बार आपको आपका विश्वास परखता रहता है और आपको क्या करता रहता है? बेटर बेटर बनाता रहता है। आपका जो विश्वास है वो सोने से भी ज्यादा, मतलब क्या है, ब्यूटीफुल होता जाता है ना, और ज्यादा खरा होता जाता है। और फिर ये सब बातों के बाद यहाँ पर बीच में एक छोटी सी प्रॉफिटिक वर्ड्स लिखे हुए हैं, 10 से 12 के बीच में। बट ये सब कहने के बाद अब वो कह रहा है 13 आयत में, इस कारण, therefore, मतलब वचन यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, पहले से स्टार्ट हो रहा है। और अब ये सब बातें कहने के बाद वो कह रहा है therefore preparing your minds for action, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आपको आपको क्या मिलने वाला है? मिलने की होप है। क्या आप आशा कर रहे हो आज इस शाम की मीटिंग से? जो ये 1 आवर की मीटिंग है, क्या आशा कर रहे हो आप इससे? What are you expecting out of God? What are you expecting out of your relationship with God? आपका जो रिश्ता आपके प्रभु के साथ है, और आप सब जवान लोग हो, अगर आपका रिश्ता आपके प्रभु के साथ है तो आप उससे क्या अपेक्षा कर रहे हो? इट्स अ बिग क्वेश्चन, है ना। वो यहाँ पर कह रहा है अपनी बुद्धि की कमर बांध कर। सबसे हर चीज यहाँ से शुरू होती है ना, हमारी बुद्धि से। हमारा माइंड हमेशा दो उसमें रहता है कि मैं आज की मीटिंग अटेंड करूं या ना करूं, मेरे लिए प्रायोरिटी ये है या नहीं है, मैं अपने दोस्त के साथ ठट्टा ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठूं या ना बैठूं, ये पवित्र है, ये सही है या नहीं है ना। तो अपने बुद्धि की कमर को बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आपको क्या मिलने वाला है यीशु मसीह के प्रकट होने पर? उस अनुग्रह की आशा जो ऑलरेडी यीशु मसीह में हमें मिल चुकी है। यीशु मसीह अब आने वाला है न्याय करने के लिए। यीशु मसीह ऑलरेडी पृथ्वी में 2000 साल पहले आ चुका है और वह हमको वो अनुग्रह दे चुका है। ये बाइबल आज भी रेलेवेंट है, उस टाइम पे भी रेलेवेंट थी। हमको वो अनुग्रह मिल चुका है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य न बनो। जैसे ब्रदर ने कहा था कि हमको ओबीडियंट रहना है और जो हमारा पुराना लाइफ था उसके अनुसार हमको अपना जीवन इग्नोरेंस में नहीं जीना है। अब इग्नोरेंट होना क्या होता है ना। आई ऑलवेज थिंक, उदाहरण के लिए मैं गाड़ी चला रही हूँ, आई गेट एंग्री, आई गेट पिस्ड ऑफ, मैं लोगों को सुना देती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ, है ना। इग्नोरेंस है वो। मेरा पुराना जीवन कैसा था, या तो मैं नई बनी नहीं हूं और अभी भी वैसे ही पुराने जीवन के साथ मसीह में चलती जा रही हूँ, या फिर मैं नई बन गई हूँ और कभी कभी मैं पुराने जीवन में चली जाती हूँ, है ना। सो वो आपको चेक करने की जरूरत है कि आप, अगर आप अभी, पहली बात तो आप क्या यीशु मसीह के साथ हो? कितना भी आपका साल मसीह के साथ हो गया, चाहे वो प्रिंसन है,
जिसका अब शादी हो गया, बच्चे हो गए और उस समय में वो क्या कॉलेज में पढ़ता था, है ना? सो क्या वो आज भी मसीह के साथ है या नहीं है, या सिर्फ हम लोग ड्रामा कर रहे हैं मसीह के साथ होने का? एंड आई डोंट गेट एक्साइटेड एनी मोर प्रभु को लेकर, प्रभु के वचन को लेकर, प्रभु की आराधना को लेकर मैं अब एक्साइटेड ही नहीं होती। ठीक है, करना है कर लो करके। तो अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है, वो हमें मिल चुका है ना? आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। सबसे ब्यूटीफुल चीज आपके आगे एक उदाहरण है यीशु मसीह का, जिसको देखकर आप पवित्र बन सकते हैं। आपको उसकी तरह आपको मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसको देखने की जरूरत है। और देखने से मतलब क्या है मेरा, एक लड़का लड़की जब एक रिलेशनशिप पे पढ़ते हैं, है ना? मतलब आप सब कॉलेज गए होंगे, स्कूल गए होंगे। जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को देखते हैं, उस लड़के को और उस लड़की को आस-पास में और कुछ नजर नहीं आता है, कुछ भी नजर नहीं आता। कॉलेज में देख लो, स्कूल में देख लो, है ना? कोई भी मतलब आप ऐसे रिलेशनशिप्स में, स्पेसिफिकली इस रिलेशनशिप में जिसमें एक लड़का है और एक लड़की है, उनको कुछ आगे पीछे नजर ही नहीं आता, उन्हें सिर्फ वो ही एक दूसरे के लिए नजर आते हैं। दैट काइंड ऑफ इंटीमेसी, वो होता है देखने का मतलब। बिहोल्ड, उसको निरंतर ताकते रहना। हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यीशु मसीह को नहीं ताक सकते कि चलो अब आज पास्टर जी ने चर्च में बुलाया है तो चलो भाई देख लेंगे, है ना? करना ही है करके। क्योंकि ये जो रिश्ता है मेरे भाई बहनों, बच्चों, ये आपका यीशु मसीह के साथ है। ये आपका मेरे साथ या आपके पास्टर और उनकी फैमिली के साथ नहीं है। ये आपका वो रिश्ता यीशु मसीह के साथ है। सो हम तभी पवित्र बन सकते हैं, है ना? पवित्रता की डेफिनेशन बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन हम पवित्र तभी बन सकते हैं जब हम उसके साथ उसको निरंतर निहारते रहें। क्योंकि जब मैं उसको निहारती हूं तो मेरे को अपनी ये चीज क्या लगती है, गंदी लगती है ना? ऑटोमेटिकली मैं अपनी ईगो छोड़ने लगती हूँ, मैं अपनी अनफॉरगिवनेस छोड़ने लगती हूँ, मैं पुराना जो चाल चलन था, है ना, गालियां देना, है ना, अल्कोहल पीना, लोगों के साथ दूसरों को हर्ट करना, बुली करना, ये सब ऑटोमेटिक, अपने काम में निकम्मापन होना, अपना काम ईमानदारी से नहीं करना, झूठ बोलना, मैं क्या आदत में हो सकती हूँ, हो सकता है कि मुझे अभी भी उसकी आदत है, बट निरंतर जब मैं यीशु मसीह के नजदीक होती रहती हूँ, उसे देखती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, तो मैं अपने अंदर में निरंतर चेंज होती रहती हूँ, क्योंकि मेरा बुलाने वाला पवित्र है गाइस। जिसने मुझे बुलाया है वो पवित्र है, जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है। खामखा के ये ढकोसलेबाजी ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं है ना? हम चर्च जा रहे हैं, चर्च में भी हम खुश नहीं है, पास्टर वर्शिप लीडर बोल बोल के थक जाता है, ताली बजाओ, हाथ उठाओ, ताली बजाओ, हाथ उठाओ, जोर से गाना गाओ। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशनशिप ही परमेश्वर के साथ नहीं है। हम सिर्फ चर्च में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई हम लोगों को, हमारे पास्टर को और अपने मम्मी पापा को खुश करना है, और बाकी जब हम दुनिया में रहते हैं तो हम आराम से जी सकते हैं। आई टेल यू, ये मैं आप लोगों को इसलिए इतनी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद ऐसा जीवन जिया है। यहाँ पे वो पास्टर है ना? यहाँ पे वो लोग हैं, मैं अच्छा गाती हूँ,
मैं अच्छा गिटार बजाती हूँ, मैं अच्छे से वर्शिप लीड कर सकती हूँ, तो मैं ये सारा दिखावटीपन, ये सारा ड्रामा कर सकती हूँ। पर जो कोर है, कोर, क्या आपका वो जो रिश्ता है, वो आप उसको क्या निरंतर देखते जा रहे हो या नहीं देखते जा रहे हो? क्योंकि वो यहाँ पर कहता है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना हे पिता कहकर उससे क्या करते हो? प्रार्थना करते हो, है ना? सॉरी। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर, हम कैसे प्रार्थना करते हैं उससे? आवर फादर, हे पिता, ओ माय डियर गॉड, डियर लॉर्ड, हे पिता, है ना? हम बाहर वाले को तो पिता कह नहीं सकते भाई, उसी को पिता कह सकते हैं जो असली में अपना बाप है। और अगर तुम्हारा बाप पवित्र है तो तुम भी उसका नाम को वैसा ही पवित्र रखोगे। यू विल नेवर अशेम हिज नेम, है ना? हम कभी भी उसके नाम को क्या है, शर्मिंदा नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने क्या सीखा? बहुत सारी आशीषों को सीखा पवित्र होने की। पवित्र होने की क्या आशीषें हैं? कि हम लोग क्या है, एकदम नया जन्म की आशीषों को हम लोगों ने पाया है। हमारे पास लिविंग होप है, जीवित आशा है। हमारे पास एक इनहेरिटेंस है, एक ऐसी मिरास है जो कि कभी भी खत्म नहीं होगी। हम लोगों का जो उद्धार है वो हम लोगों को हमारे विश्वास के द्वारा मिलता है। और उसके बाद में यहाँ पर वो कहता है कि तुम पवित्र बनो, उसमें उद्धार पाना पवित्रता है ना? सचेत रहना पवित्रता है। कुछ भी एक्शन को करने के पहले, है ना, इफ यू आर थिंकिंग ट्वाइस, अगर आप उस स्टैंडर्ड तक आ गए तो यू आर ऑलरेडी दैट, आप ऑलरेडी उसमें चलने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि आप अपने आप से स्ट्राइव नहीं करते हो, आप अपने आप से मेहनत नहीं करते हो गाइस। आप मेहनत किसके द्वारा कर रहे हो? प्रभु के द्वारा, क्योंकि आपका बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। और लास्ट में ये बहुत ब्यूटीफुल वर्स यहाँ पर लिखा है कि उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही, हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। मेरे और आपके लिए प्रकट हुआ है गाइस। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखना भी क्या है? पवित्रता है ना? दूसरे प्रेम के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले प्रेम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। बी केयरफुल, है ना? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। सो द क्वेश्चन इज, क्या आपने नया जन्म पाया है? नहीं पाया है? अगर आपने पाया है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पाया है तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं पाया है, नया जीवन पाया है, तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? इधर इट इज ब्लैक, इधर इट इज व्हाइट, इट्स नॉट ग्रे।
क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। सो मैंने और आपने क्या सुना है प्रभु के वचन से, है ना, हर दिन। सो बेसिकली पवित्रता की आशीषें, और फिर हमको ज्यादा स्ट्राइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम उस यीशु मसीह को देखने के द्वारा क्या होते हैं, पवित्र होते हैं। और हम यीशु मसीह को कैसे देखते हैं, हर दिन सचेत रहने से, है ना, हर दिन हम लोग उसके ऊपर आशा रखने से, हर दिन अपने उद्धार को नया करने से, हर दिन अपने पापों की क्षमा मांगने से। क्योंकि आपके आगे सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है, जीसस, है ना। सो बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एनकरेज करूंगी कि बहुत प्रभु को बोलो कि प्रभु आप मेरे को हेल्प करो कि मैं पवित्र बन सकूं। प्रभु को बोलो कि परमेश्वर मैं जितना भी आपके साथ रिश्ता निभाऊं वो जेन्युइनली निभाऊं, है ना। आस्क गॉड फॉर हिज हेल्प, आस्क गॉड। नहीं तो हम जितना टाइम वेस्ट कर लें, जो भी कुछ कर ले, उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और यस, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। और थैंक यू सो मच। आई होप प्रभु ने आपको एनकरेज करा और आपसे बात किया। थैंक यू।